मूवी के स्टार्टिंग में हम जैक और उसकी मदर को देखते हैं जो कि एक नए शहर में रहने जा रहे थे क्योंकि उसकी मदर का ट्रांसफ़र हो चुका था। जैक के पड़ोस में एक बहुत खूबसूरत लड़की भी रहा करती थी जिसका नाम था हैना। वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। तभी अचानक से हैना के फादर वहाँ आ पहुँचते हैं और वो बहुत ही स्ट्रिक्ट नेचर के थे, तो वो जैक से कहते हैं कि तुम वापस अपने घर चले जाओ और आज के बाद कभी भी हैना से बात मत करना। जैक काफ़ी उदास होकर अपने घर वापस आ जाता है और तब उसको अपने लेट फादर की एक रिकॉर्डिंग मिलती है जिसे देखकर वो बहुत इमोशनल हो जाता है। अगले दिन जैक को कॉलेज में एक चैम्प नाम का लड़का मिलता है और वो उसे फ्राइडे को होने वाली पार्टी के लिए इनवाइट करता है। इसके बाद घर पर हैना जैक से मिलने आती है और अपने फादर की बातों के लिए उससे माफ़ी मांगती है। वो जैक से कहती है कि वो उसे एक ऐसी जगह पर लेकर जाना चाहती है जो उसने आज से पहले कभी नहीं देखी होगी। इसके बाद वो दोनों एक बहुत पुराने से अम्यूज़मेंट पार्क में आ जाते हैं। जैक को हैना की कंपनी बहुत अच्छी लग रही थी, तो वो कुछ देर तक वहाँ पर रहते हैं और फिर घर लौट आते हैं। वहाँ पर हैना के फादर जैक को देख लेते हैं और वो उसे एक आखिरी वार्निंग देकर अपने घर भेज देते हैं। खैर, कुछ देर बाद जैक को हैना के घर से उसके रोने की आवाज़ आती है। हैना अपने डैड से कहती है कि वो घर से बाहर जाना चाहती है, पर उसके डैड उस पर चिल्लाते हैं और उसे मना कर देते हैं। अब क्योंकि जैक को लगता है कि शायद वो हैना को मार रहे थे, तो वो तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। पुलिस के वहाँ पहुँचने पर हैना के फादर इन सब बातों से इनकार कर देते हैं और वो कहते हैं कि हैना तो पिछले 2 दिन से घर पर ही नहीं है। वो घर में उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन हैना उन्हें नहीं मिलती। के बाद जैक अपने कॉलेज वाले फ्रेंड चैम को इस बारे में बताता है और वो मौका देखकर हैना के घर में उसे ढूंढने आ जाते हैं। घर पर उन्हें एक बुक शेल्फ मिलता है जहाँ पर कई सारी बुक्स रखी थी और वो सारी बुक्स एक ही राइटर ने लिखी थी। चैम कहता है कि ये राइटर बहुत ही डरावनी बुक्स लिखा करता था और फिलहाल वो कहाँ है ये किसी को नहीं पता। अचानक से वहाँ पर हैना आ जाती है और डर के मारे उनके हाथ से वो बुक नीचे गिर जाती है। नीचे गिरने पर उस बुक का लॉक खुल जाता है और फिर बुक का एक कैरेक्टर स्नोमैन, जो कि एक गोरिल्ला था, वो बुक से बाहर आ जाता है। वो गोरिल्ला बाहर आते ही घर में तोड़ फोड़ करना शुरू कर देता है और फिर दीवार तोड़कर घर से भाग जाता है। फिर वो सब लोग स्नोमैन की बुक को लेकर उसका पीछा करते हुए एक आइस रिंग में आ जाते हैं। वो स्नोमैन को वापस बुक में भेजने की बहुत कोशिश करते हैं, पर जब स्नोमैन हैना पर अटैक करने ही वाला था तो हैना के फादर उन सबको बचा लेते हैं और स्नोमैन को दोबारा बुक में कैद कर लेते हैं। घर वापस आकर जब जैक उनसे इन बुक्स के बारे में पूछता है तो बताते हैं कि उनके बचपन में उन्हें एक एलर्जी थी जिसकी वजह से वो घर से बाहर नहीं जाते थे। तब उन्होंने अकेले में बैठकर ये सभी बुक्स को लिखा था और अब न जाने कैसे इन सभी बुक्स के कैरेक्टर जिंदा होकर बुक से बाहर आने लगे हैं और इसी वजह से उन्होंने बुक्स को लॉक करके रखा है। लेकिन अब वो लॉक खुल चुका है और इसके बाद हैना के फादर उन सभी को कन्विंस कर लेते हैं वहाँ से जाने के लिए। लेकिन जैसे ही वो लोग जाने लगते हैं तो वो देखते हैं कि बुक का एक और कैरेक्टर डमी बाहर आ चुका है। फिर वो डमी उन सभी बुक्स को आग लगाकर लड़ाई के लिए अपनी आर्मी को तैयार करने लगता है जिसमें बहुत सारे पपेट्स शामिल थे। जैक और बाकी सभी लोग पपेट्स की आर्मी को जलाने की नाकाम कोशिश करते हैं और अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। बाहर आकर वो लोग देखते हैं कि उस डमी ने उन बुक्स को जलाने से पहले ही सारे कैरेक्टर्स और मॉन्स्टर्स को बाहर निकाल दिया था और उन्होंने अब पूरे शहर में तबाही मचाना शुरू कर दी थी। ये देखने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें ये सब रोकने के लिए उस डमी को किसी भी तरह ढूंढना होगा। और तब जैक हैना के फादर को एक आइडिया देता है। वो उनसे कहता है कि आपको एक और स्टोरी लिखनी होगी जिसमें कि सभी कैरेक्टर्स वापस वहीं चले जाएंगे जहां से वो आए थे। अब दिक्कत की बात ये थी कि जिस टाइपराइटर की मदद से उन्होंने ये सभी बुक्स को लिखा था वो दरअसल उनके घर पर नहीं बल्कि एक स्कूल में था, तो वो उसे लेने वहां चले जाते हैं। स्कूल जाते वक्त रास्ते में उनकी कार के ऊपर एक बहुत बड़ा इंसेक्ट आ जाता है जिससे जान बचाकर वो लोग एक स्टोर में आ जाते हैं। लेकिन स्टोर में भी उनका पीछा करते हुए एक वेयरवुल्फ आ जाता है जिसको वो लोग स्टोर के अंदर ही बंद करके बाहर आ जाते हैं। फिर वेयरवुल्फ दरवाजे को तोड़कर बाहर रोड पर उनके सामने आ जाता है और तभी जैक की आंट अपनी कार से उस वेयरवुल्फ को टक्कर मारती है जिससे कि वो घायल हो जाता है। इसके बाद वो सभी लोग एक कब्रिस्तान के रास्ते स्कूल जाने लगते हैं और जैसे ही वहाँ पर चांद की रोशनी दिखती है तो हैना ग्लो करने लगती है। जैक ये सब देखकर काफ़ी हैरान था और तभी वहाँ के सारे मुर्दे अपनी अपनी कब्र से बाहर आने लगते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। वो लोग किसी तरह अपनी जान को बचाकर कब्रिस्तान से बाहर आ जाते हैं और गेट को लॉक कर देते हैं। स्कूल पहुंचकर सभी लोग उस टाइपराइटर को ढूंढना शुरू कर देते हैं। हैना के फादर जैक को अकेला देखकर उसे एक राज की बात बताते हैं। कहते हैं कि हैना चांद की रोशनी में इसलिए ग्लो कर रही थी क्योंकि वो कोई इंसान नहीं बल्कि उनका लिखा हुआ एक कैरेक्टर ही है। दरअसल एक टाइम पर वो बहुत ही अकेले पड़ गए थे और तभी उन्होंने इस अकेलेपन को दूर करने के लिए हैना के कैरेक्टर को लिखा और उसे बुक से बाहर निकाल दिया। और बाहरी दुनिया से इस राज को बचाने के लिए वो हैना को कभी भी घर से बाहर नहीं जाने देते थे। ये बात हैना को भी नहीं पता कि वो एक बुक का कैरेक्टर है। तभी वहाँ पर हैना आ जाती है और बताती है कि टाइपराइटर मिल चुका है। फिर वो स्कूल के सभी दरवाजे बंद कर देते हैं और बुक लिखना शुरू करते हैं। दूसरी तरफ जैक, हैना और चैम्प स्कूल के हॉल में चल रही पार्टी में पहुंचकर
स्टेज पर अनाउंस करते हैं कि बाहर सिटी में बहुत से मॉन्स्टर्स मौजूद हैं और कोई भी स्कूल के दरवाज़ों को ना खोले। लेकिन बदकिस्मती से उनका पीछा करते हुए वो बड़ा सा इंसेक्ट स्कूल की बिल्डिंग तक पहुंच जाता है। फिर जैक हॉल में मौजूद लोगों को हैना के फादर के बारे में बताता है, जो इस वक्त उन सभी मॉन्स्टर्स को वापस भेजने के लिए एक दूसरी बुक लिख रहे थे। वो सभी लोग उनकी हेल्प करने के लिए स्कूल के गेट पर चेयर्स रख देते हैं और उसे पूरी तरह से ब्लॉक कर देते हैं। और तभी हम देखते हैं कि स्कूल के बाहर डमी अपनी पूरी आर्मी के साथ वहां आ चुका है और वो अब इंसानों से लड़ने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ हैना के फादर स्कूल के अंदर उस बुक को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे थे कि तभी उनके सामने वो डमी आ जाता है और बड़ी ही चालाकी से उनकी उंगलियों को एक ब्रीफकेस में दबा देता है ताकि वो कुछ भी टाइप ना कर पाए। फिर जैक और हैना उसके फादर और टाइपराइटर दोनों को लेकर बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर बाकी सब लोग भी मौजूद थे। अब क्योंकि वो डमी अपनी आर्मी को लेकर सिर्फ और सिर्फ हैना के फादर के ही पीछे था, तो वो उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बिल्डिंग के बाहर आ जाते हैं, जिससे कि जैक और बाकियों को कोई प्लान बनाने के लिए थोड़ा टाइम मिल सके। फिर हम एक स्कूल की बस को बाहर की तरफ जाते हुए देखते हैं, तो उस डमी को लगता है कि शायद वो सभी लोग इसी बस में बैठकर वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं और फिर सभी मॉन्स्टर्स को वो बस के पीछे लगा देता है। फिर सभी मॉन्स्टर्स उस बस को पकड़कर उसे रोड पर पलटा देते हैं। पर जब वो बस का दरवाजा खोलते हैं तो उन्हें वहाँ एक पुतला मिलता है और बस में लगे हुए एक ट्रैप की वजह से एक जोरदार धमाका होता है, जिसमें सभी मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं। कुछ दूरी पर जैक और उसकी टीम ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं और फिर वो स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए उसी पुराने अम्यूजमेंट पार्क में चले आते हैं। अब क्योंकि उन मॉन्स्टर्स को बुक के बिना मारना नामुमकिन था, तो वो दोबारा उठकर डमी को फॉलो करने लगते हैं। डमी एक आखिरी बची हुई बुक के साथ उस अम्यूजमेंट पार्क तक आ जाता है और उस बुक को खोलने पर उसमें से एक लिक्विड फॉर्म वाला मॉन्स्टर बाहर आता है और एक्सपैंड करना शुरू कर देता है। वो धीरे धीरे करके पूरे अम्यूजमेंट पार्क में फैलने लगता है और अब कोई रास्ता ना होने की वजह से हैना के फादर जैक को स्टोरी कंप्लीट करने को बोलते हैं और खुद ही उस मॉन्स्टर को रोकने चले जाते हैं। इसके बाद वो मॉन्स्टर हैना के फादर को अपने अंदर निगल लेता है। दूसरी तरफ जैक और हैना एक जायंट व्हील पर बैठकर उस बुक को कंप्लीट कर रहे थे, पर मॉन्स्टर के अटैक की वजह से वो व्हील नीचे आ जाता है और वो सब लोग गिर जाते हैं। खुशकिस्मती से उन्होंने उस बुक को कंप्लीट कर लिया था और अब बस उन्हें बुक खोलकर उन सभी मॉन्स्टर्स को उसके अंदर कैद करना था। अब क्योंकि जैक हैना की सच्चाई को जानता था, तो वो हैना को बोलता है कि बुक खोलने पर वो भी उसके अंदर चली जाएगी, क्योंकि वो भी एक कैरेक्टर ही है। हैना कहती है कि वो ये बात काफ़ी पहले से जानती है और वो जैक से बुक छीनकर उसे खोल देती है। बुक के खुलते ही सारे मॉन्स्टर्स उस बुक में वापस जाने लगते हैं और डमी उस बुक के अंदर जाने से पहले उनसे कहता है कि वो अपना बदला लेने के लिए वापस ज़रूर लौटेगा। फिर जब हैना भी उस बुक में जाने लगती है तो जैक उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे किस करता है, पर बाकी मॉन्स्टर्स की तरह ही हैना भी उस बुक के अंदर चली जाती है और जैक और हैना के फादर दोनों ही ये देखकर बहुत उदास हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद जैक के कॉलेज में एक नए प्रोफेसर आते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि हैना के फादर ही थे। लेक्चर खत्म होने के बाद जब जैक उनसे हैना के बारे में बात कर रहा था, तो उसे अचानक से वहाँ पर हैना दिखती है और उसके फादर जैक से कहते हैं कि उन्होंने एक नई बुक लिखी है जिसकी मदद से हैना वापस आ चुकी है। फिर वो हैना को जोर से गले लगा लेता है और मूवी के एंड में हम देखते हैं कि वो टाइपराइटर अपने आप काम कर रहा था। वो पेपर पर टाइप कर रहा था द इनविजिबल बॉयज रिवेंज। इसका मतलब कि बुक से बाहर आया हुआ एक इनविजिबल कैरेक्टर अभी भी वहाँ मौजूद है और ये सब देखकर हैना के फादर के रोंगटे यानी कि गूज बम्स खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।